इस वीडियो में हम बात करेंगे मिशन अमृत सरोवर की। अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य जल का संरक्षण करना है, जिसके तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। ये 75 की संख्या निर्धारित करने की मुख्य वजह यह है कि इस वर्ष हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह अमृत महोत्सव के रूप में बना रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय और NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये कहा है कि अमृत सरोवर मिशन के तहत देश भर के सभी जिलों में तालाबों की खुदाई की जाएगी। इससे निकलने वाली मिट्टी का उपयोग ये अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए करें, मतलब रेल मंत्रालय रेल की पटरी बिछाने के लिए, और NHAI जब सड़कें बनाता है तो उसमें पहले बेस बनाने के लिए इस मिट्टी का उपयोग करें। अब हम इस योजना के लक्ष्य को देखेंगे। मिशन अमृत सरोवर को 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है, मतलब लगभग 15 महीने में ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा देश में 50,000 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इनका विस्तार कम से कम 1 एकड़ क्षेत्र में होगा और जल धारण क्षमता कम से कम 10,000 क्यूबिक मीटर होगी। मतलब जितने भी तालाब बनेंगे वो कम से कम 1 एकड़ क्षेत्रफल के तो होंगे ही। इस मिशन में जन भागीदारी से कार्य किया जाएगा, मतलब जहाँ अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा उस क्षेत्र के नागरिक सभी चरणों में संलग्न रहेंगे। इसके अलावा उस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार के सदस्य और शहीदों के परिवार के सदस्य और पद्म पुरस्कार विजेताओं की भी सहायता ली जाएगी। हर साल 15 अगस्त को अमृत सरोवर स्थल पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण का आयोजन किया जाएगा। अब हम इस मिशन के लाभ या फायदे की बात करते हैं। तो भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों में 75 तालाब का निर्माण होगा, मतलब कुल 50,000 तालाबों का निर्माण होगा, जिससे यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जिस स्थान पर ये सरोवर बनेंगे वहाँ ये वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेंगे। इससे उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ेगा और गर्मी के समय में भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और देश में तालाबों की संख्या बढ़ने से मछली पालन बढ़ेगा। साथ ही मखाने और सिंघाड़े जैसी जलीय फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी। अमृत सरोवर योजना के माध्यम से ग्रामीण वासियों को मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार मुहैया करवाया जा सकेगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या का अस्थायी रूप से हल होगा। इन सरोवरों के निर्माण से पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन होगा, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व और आर्टिकल 51A में भी वर्णित है। इस मिशन में कुल 6 विभाग या मंत्रालय शामिल होंगे, जो कि निम्न हैं: ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय और वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। योजना के लिए अमृत सरोवर पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, मतलब अमृत सरोवर या तालाब कहाँ पर बनाना है उस जगह का चयन करना, इसके अलावा सूची तैयार करना और तालाब के निर्माण की प्रगति की निगरानी करना और उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको अपलोड करने के लिए इस पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इस पोर्टल का निर्माण बाइसेक एन ने किया है, जिसका फुल फॉर्म है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोमेटिक्स नेशनल। इस प्रकार का पहला अमृत सरोवर बनकर लगभग तैयार हो चुका है, जो कि उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में है। ये उसे लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, जिसमें बताया है कि कंट्रीज फर्स्ट अमृत सरोवर इनॉग्रेट इन रामपुर डिस्ट्रिक्ट। ये इसकी कुछ अन्य इमेजेस हैं, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट के रूप में दिखाया गया है और इसी रूप में विकसित किया गया है। और जल्दी पूरे भारत में ऐसे 50,000 सरोवरों का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर इस वीडियो का अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।